Hello everyone. So now let us start with question number 2 of capital budgeting chapter from tenure. Okay, these questions are from tenure. In the last video I covered question number 1 and in this video I'll cover question number 2. Okay, so let's start discussing this question. Iron Enterprises is considering the possibility of manufacturing a particular component which is at present bought from outside. The manufacturer of the component would call for an investment of Rs 7,50,000 in a new machine, besides an additional investment of 50,000 in working capital. The life of the machine would be 10 years, salvage value 50,000, estimated savings before tax would be 1,80,000 per annum, income tax rate is 50%, the company's required rate of return is 10%, means this rate will be used to calculate the present value. Okay, depreciation is provided on straight line basis. It means it is easier for us to calculate the subsequent cash inflows. Now we need to suggest the firm whether they should invest or not. Okay, see, basically let me just explain you in let me just give the brief summary of this particular question. एक कंपोनेंट है जो कि वो बाहर से लेके आते थे, ठीक है, वो बाहर से परचेज करते थे उस कंपोनेंट को. उन्होंने कहा कि लेट्स दिस मैन्युफैक्चर दिस कंपोनेंट. अगर उनको कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी 7,50,000 की. मतलब कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो. क्लियर. और ये तो होगी साथ में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी 50,000 की वर्किंग कैपिटल की तरह. लाइफ ऑफ के मशीन की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, सैलरी वैल्यू 50,000 रुपीज़ है और एस्टिमेटेड सेविंग्स बिफोर टैक्स 1,80,000 रुपीज़ है पर एनम. ठीक है, इनकम टैक्स करें 50% और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, डेप्रिसिएशन SLN से करनी है हमें और बस सिंपल. ये क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सी, सबसे पहले मैंने आपको पहले बोला था कि हम 3 टाइप के इनफ्लोज निकालते हैं. पहले होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो, सेकंड होता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, थर्ड होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या है वो देखते हैं. सबसे पहली बात, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 7,50,000 की, वो क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो. क्लियर. उसने बोला है आपको ये तो करना पड़ेगा ही, ठीक है, इसके साथ साथ यू नीड टू मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000. मतलब कि हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा 7,50,000 रुपीज़, जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है न्यू मशीन पे प्लस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो. ये कब है, ये जो है हमारे पास है ईयर नंबर 0 के अंदर. ठीक है, मतलब कि इसको हमें डिस्काउंटिंग नहीं करनी है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब हम निकालेंगे सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो. अब सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालने के लिए देखो, हमारे पास अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दी हुई है 1,80,000 रुपीज़ पर एनम. मतलब कि ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 10 तक, 1 से लेके 10 तक कितनी है, अर्निंग्स कांस्टेंट है 1,80,000 रुपीज़ पर एनम. मैंने वो लिख दिया. अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितनी है 1,80,000 रुपीज़ पर एनम. माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन वो देखो. कॉस्ट कितनी है मशीन की 7,50,000 रुपीज़. कितनी है सैलवेज वैल्यू 50,000 रुपीज़. 7,50,000 माइनस 50,000, 7 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स. मैंने क्या किया 750 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10, क्या आ जाएगा 10,000. 10,000 क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी. तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स. आपको पता है टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 50%. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट हेयर. 50%. हमने क्या किया, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, 1,10,000 का 50%, 55,000. हमारे पास क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स. अब हमें निकालने हैं इनफ्लोज. हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन को.
हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफ्लोज। ये इनफ्लोज क्या है, ईयर नंबर 1 से लेकर 10 तक के यही इनफ्लोज है। मतलब कि ईयर नंबर 1 का इनफ्लो 1,25,000, 2 का इनफ्लो 1,25,000 एंड सो ऑन। क्लियर। अब हम निकालेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो में क्या आता है वो देखो। जो हमारी सैल्वेज वैल्यू है मशीन की कितनी है, 50,000 रुपीज़, ये आ जाएगा हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो के अंदर। देखो टर्मिनल कैश इनफ्लो के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज़, मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद जब मैंने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट की थी, जब मैं उसको सेल करूँगी तो वो कब जाके सेल करूँगी, वो मैं सेल करूँगी ईयर नंबर 10 के अंदर जाके। ठीक है, मतलब कि जो 50,000 मैंने पहले इन्वेस्ट किया था वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो रियलाइज हो जाएगा ईयर नंबर 10 के अंदर जाके। तो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000। मतलब कि अब देखो हमारे इनिशियल कैश आउटफ्लो 8 लाख रुपीज़ है, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज 1,25,000 रुपीज़ है, टर्मिनल कैश इनफ्लोज 1 लाख रुपीज़ है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा काम बहुत कम रह गया है, हमें बस करनी है डिस्काउंटिंग। इन सबको लेके आना है प्रेजेंट वैल्यू पे और फिर हमें निकालनी है एनपीवी, जो कि क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके, अब देखो ये वाला जो कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितनी है, 8 लाख रुपीज़ है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई थी पहले से, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेन काम आता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ जिससे मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन। देखो जब आपके पास कांस्टेंट फ्लोज होते हैं, जैसे कि ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 10 तक क्या है, कांस्टेंट फ्लोज है 1,25,000, तो मैं क्या करती हूँ, पहले देखो डिस्काउंटिंग का रेट कितना है, 10%। कितना रेट है, 10%। अब डिस्काउंटिंग का रेट है 10%, तो क्या करते हैं, मैं लास्ट टाइम बताया था आपको 1 डिवाइडेड बाय 1.1। क्लियर, क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1। लेट मी जस्ट सॉल्व इट ऑन द कैलकुलेटर। मैंने 1 डिवाइड बाय 1.1 करा, इक्वल टू करा, आंसर आ गया 0.909। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ईयर नंबर 1 का जो फ्लोज है उसको डिस्काउंटिंग करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.909 से। लेकिन ध्यान से सुनना, जब आपके जो फ्लोज है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है मैंने बोला है, जैसे इस केस के अंदर क्या है, जो हमारे फ्लोज है वो क्या है, कांस्टेंट, तो क्या कर सकते हो 1 डिवाइड बाई 1.1 करो 0.909, एक और बार 0.826, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है ना, ईयर नंबर 10 तक कर लो। उसके बाद प्रेस करो GT, आपके कैलकुलेटर में GT का बटन होगा, उसको प्रेस करो, क्या आ गया आंसर हमारे पास 6.144। ठीक है, आपके पास ये आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, 1,25,000 को मल्टीप्लाई कर दो 6.144 से, आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। क्लियर, वरना अगर आप ये ना करते तो क्या करना पड़ता वो भी सुन लो। क्या करते फिर आप, इसको मैं हटा देती हूँ 1 मिनट। अगर आप ये वाली चीज़ ना करते तो क्या करते, दूसरा तरीका भी देखो, काफ़ी लंबा है लेकिन 2 तरीके हैं, एक तो ये है और एक जो मैं बता रही हूँ वो वाला है। 1 डिवाइड बाय 1.1 करते, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 0.909, मल्टीप्लाई करते इसको 1,25,000 से, इक्वल टू प्रेस करते, M प्लस का बटन होगा उसको प्रेस कर देते। उसके बाद 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 0.826, मल्टीप्लाई करते 1,25,000 से, इक्वल टू प्रेस करते, फिर GT कर, फिर M प्लस कर देते। ठीक है, ऐसे करते। ये तरीका बहुत लंबा है इसलिए मैंने समझाया नहीं आपको, सिंपल तरीका याद रखो कि क्या करना है आपको। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ लास्ट टाइम, 1 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, कहाँ तक जाना है, हमें जाना है ईयर नंबर 10 तक जाना है। ठीक है,
एक बार इक्वल टू प्रेस किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 10 टाइम्स मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया। अब मैंने क्या करा, GT प्रेस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया 6.144। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 6.144 with 1,25,000. You will get present value of subsequent cash inflows. I hope this is clear. उसके बाद हमें निकालना है टर्मिनल कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 10 तक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक मैं गई। उसके बाद मैंने सिंपली क्या कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 0.3855। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख रुपीज से, मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लोज में। गाइस अगर आपको जो ट्रिक है कैलकुलेटर की समझ में नहीं आती या प्रॉब्लम आती है तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बट यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि हाँ हमें समझ में नहीं आता या आता है, जो भी वट एवर द सिचुएशन इज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या करा, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो भी निकाल दिया, दोनों के आगे प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स since NPV is positive, machine should be purchased. I hope this is clear. In case of any query, do let me know in the comment section below. Okay, thank you for watching.